इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्चिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संघ प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। पुष्पा स्वामी इस श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं और वो आप लोगों को कमाने धमाने से फ्री कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं अब कमाना धमाना बंद करो। पूछा ये कमाना धमाना बंद कर देंगे तो फिर हम दान कैसे दे पाएंगे, फिर पूजा कैसे कर पाएंगे, फिर हम साधु की सेवा कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा इसीलिए तो बंद करो, तुम इसलिए कमा रहे हो कि हम दान कर लें, तुम इसलिए कमा रहे हो कि हम पूजा करेंगे, हम पंचकल्याण कराएंगे, हम भगवान के माता पिता बनेंगे, हम इसलिए कमा रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो कम बंद करो तुम। उदाहरण क्या दे दिया आचार्य ने, आचार्य भगवान पुष्पा स्वामी ने उदाहरण क्यों दे दिया कि तुम इस लक्ष्य को लेकर अगर कमाने का प्रयास कर रहे हो, नहीं तो तुम उल्टा समझ लो कि महाराज ने कहा व्यापार बिजनेस बंद कर दो, हाँ दान पूजा के लिए हम कमा रहे हैं। तो आचार्य पुष्पा स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं त्यागाय शेषे वित्तम वित्त संचनोति या स्व शरीर संसापंके ने स्नान श्यामिति वित्मिति। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आप कौन समझदार व्यक्ति ऐसा होगा जो नाली में से कीचड़ निकाल के अपने ऊपर डाल रहा है। उससे पूछा क्यों डाल रहे, उसने कहा मैं नहाने जाना है ना इसलिए डाल रहे। आप विचार करके रखना कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, अब नहाने के लिए जा रहा हूँ तो क्या करूँ, तो नाली में जो कीचड़ पड़ा है वो अपने ऊपर डाल लेता हूँ फिर नहाने चला जाऊँगा। आप विचार करके रखना। एक आदमी को मार रहा था, उसने क्यों मार रहे हो, उन्होंने कहा इनसे क्षमा मांगना है ना बाद में, इसलिए अभी मार लेता हूँ, पहले पीट लेता हूँ, बाद में क्षमा तो मांगना ही मांगना है। आप ख्याल करके रखना संसार में हम जो क्रिया कर रहे हैं, आचार्य पुष्पा स्वामी यहाँ कह रहे हैं कौन समझदार होगा जो अपने शरीर में स्नान करने के लिए पहले शरीर को गंदा करेगा। समझदार नहीं है वो। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि अपने जीवन में जो तुम्हारे पास है, क्योंकि आप आचार्य पहले भी कह चुके पुष्पा स्वामी कि कमाने में तकलीफ, उसको संभालने में तकलीफ, फिर वो समाप्त हो जाए तब भी तकलीफ, तो ऐसा क्यों कमाना धमाना, ऐसे सोने के आभूषण क्या पहनना जिससे नाक और कान कटाना पड़े, है ना। गला थोड़ी कटाना पड़ता, गले में तो चल जाता है, नाक और ही कान कटाना पड़ते हैं। तो हमें इतना ही विचार करना। आचार्य आज बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं। वो यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम दान कमाने के लिए नहीं कमाओ, दान करने के लिए मत कमाओ, जो तुम्हारे पास है उसका दान करना शुरू कर दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आचार्य नहीं कह रहे कि तुम लाखों रुपए दान करो, वो कह रहे हैं कि अगर तुम 1 रुपया कमाते हो तो उस 1 रुपए के 4 हिस्से करो, 1 रुपए के 4 हिस्से कर लो और 4 हिस्से में 4 भागों में डिवाइड करो। पहला भाग कर्ज उतारने में लगाओ, दूसरा भाग कर्तव्य के पालन में लगाओ, तीसरा भाग अपने स्वयं के कल्याण में लगाओ, चौथा भाग कुएं के अंदर डालाओ। ये कहा आचार्यों ने। ये कहाँ का आचार्यों ने कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाओ, बिजनेस करो क्योंकि तुम्हें दान करना है। जबरदस्ती का काम नहीं है। जैन धर्म जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन जैन धर्म जो करता है वो जबरदस्त काम करता है। इस बात का ख्याल रखना, जबरदस्ती नहीं है लेकिन जबरदस्त है।
इतना ही कह दिया कि तुमने एक मुट्ठी भी अगर बीज जमीन में बो दिए ना, और जमीन में बोने वाला वो किसान कैसे बीज होता है, मिट्टी के अंदर छिपा छिपा के रखता है, ऊपर नहीं डालता है। एक मुट्ठी बीज भी अगर तुमने जमीन में बो दिए ना, तो एक मुट्ठी बीज भी हजार हजार मुट्ठियां, हजार हजार हाथ उस फसल को काटने के लिए तैयार करना पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने थोड़ा सा भी अपने जीवन में उसको सदुपयोग में लगा लिया, तो आप विचार करके रखना, वो सदुपयोग तुम्हें सदगति में ले जाएगा, सदुपयोग तुम्हारा शुद्धोपयोग में ले जाएगा, तुम्हें सदगति से तुम्हें सिद्धत की प्राप्ति कराने का प्रयास करेगा। आचार की भाषा को समझो। अपने जीवन में जो कुछ भी तुम अर्जन कर रहे हो, जो भी तुम्हारा व्यापार चल रहा है, लक्ष्य उसमें ये नहीं रखो कि हम ज़्यादा कमाएं तो मंदिर बनवाएंगे, ज़्यादा कमाएं, हम इतना ही लक्ष्य रखें। हमें अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपने जीवन में अपने कर्ज को भी उतारना है, हमें अपने जीवन में अपने कल्याण में भी लगाना है, और हमें अपने जीवन में कुछ पैसा प्रभाव के लिए भी छोड़ देना है, कुएं में डाल देना है। पहला हिस्सा कर्ज उतारने में लगाओ। कर्ज क्या है आपका? आप विचार करके रखना, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया उनकी सेवा में एक हिस्सा लगाना चाहिए। जो भी आप पैसा कमाते हो, एक हिस्सा उनके लिए छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, उन्होंने तुम्हें इतना योग किया है, अपने जीवन की वो संपत्ति को लगाकर तुम्हें योग किया है, और तुम अब उन्हें ना समझो तो फिर कैसे काम चलेगा? ख्याल करना, एक हिस्सा अपना कर्ज उतारने में लगा दो, मतलब अपने माँ बाप की सेवा में लगाओ। एक हिस्सा कर्तव्य के पालन में लगाओ। कर्तव्य का पालन, जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है वो तुम्हारे आश्रित है, जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है वो तुम्हारे आश्रित हैं, एक हिस्सा उनके लिए खर्च करो। तीसरा हिस्सा अपने कल्याण के लिए खर्च करो, मतलब अपना जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो तुम्हारा जीवन में अपने और कुछ करना है, एक हिस्सा उसमें भी लगाओ, मना नहीं किया। आखिरी का एक हिस्सा कुआं में डालो। कुएं में डालने का मतलब है अच्छे कामों में लगाओ, जिससे तुम्हारा पर्व, ये तीन हिस्से तो तुम्हारे इस कल्याण में, इस जन्म में, इस भव के कल्याण के, कर्तव्य के और कर्ज के लिए हो गए। बाकी का एक हिस्सा आप अपने जीवन में पर भव के लिए भी जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जो तुम पहले करके आए हो वो आज मिल रहा है, और जो आज करोगे वो आगे मिलने वाला है। ये बात का भी पक्का ख्याल रखना है ना। अब इसमें उल्टा नहीं सोच लेना। एक व्यक्ति ने बोला, कोई व्यक्ति समाज का गया कि भाई महाराज जी का चातुर्मास कर रहा है, कुछ दान वगैरह लिखा दो, अगले भव में तुम्हें बढ़कर मिलेगा। उसने कहा मैंने पहले इतना दिया है कि अभी भी नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए अब हमने देना बंद कर दिया है। आप विचार करके रखना, पहले इतना दिया कि अभी नहीं समझ रहा है, अब आगे हमने देना बंद कर दिया है। ख्याल करना, इतना विचार आते ही आपकी जो पुण्य रूपी लक्ष्मी है वो कम होना शुरू हो जाती है। जो दिया है ना, जो संभाल रहे हो ना, वो क्षणभंगुर है। जो तुम संभाल कर इकट्ठे कर 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 अपने बैंक में, तिजोरी में रख रहे हो, ये क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर चंचला का सदुपयोग कर लिया ना, तो उसके पुण्य से ही तुम्हें अरिहंत की पद की प्राप्ति, क्योंकि आचार्यों ने कहा है पुण्य फला अरिहंता, वो पद प्राप्त होने वाला है, और तुम उसी में लगे रहोगे। हाँ, देखना, कई बार आप अपने बैंक की तिजोरी को खोलने जाकर देखने जाते हो कि उसमें से कहीं निकल तो नहीं गया। कई बार आप अपने घर की रखी अपनी पेटी या अलमारी में खोल खोल कर देखते रहते हो कि रखा है कि नहीं रखा है, और वो किसी काम का नहीं है। जैसी आंख मुदेगी ना, वो वहीं रखा रह जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा है कि जो तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। अच्छा काम करने का मौका मिले तो उसे कभी कल पर नहीं टालना।
जो कमाया है उसे अच्छे काम में लगाने का प्रयास करोगे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल होगा। ख्याल करना, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा त्याग चाहिए। जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और बड़ा त्याग नहीं करेगा तो कभी उसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। छोटे मोटे इच्छाओं को पूर्ति के लिए छोटे मोटे त्याग जरूरी हैं और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़ा त्याग चाहिए पड़ता है। ख्याल करना, घर में, परिवार में आप रहते हो, समाज में रहते हो, छोटी मोटी कोई चीज़ चाहिए हो तो छोटी मोटी त्याग बलिदान करते हो तो मिल जाती है, लेकिन हमें उस परम तत्व को पाना है तो इस घर का, परिवार का, संसार का, सबका त्याग करना पड़ता है। अगर घर में, परिवार में रहकर वो सब मिल जाता तो हमारे ख्याल से हमारे संतों को, भगवंतों को, तीर्थंकरों को छोड़ना नहीं पड़ता। मूल में आचार्य यहाँ पर जो कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करो। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को पढ़ते हैं। तो यहाँ जो त्याग की बात कही जा रही है, यहाँ जो दान की बात कही जा रही है, उत्तम त्याग वाले दिन विस्तार से करूँगा, लेकिन आज यहाँ जो त्याग की बात कही जा रही है वो इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है उससे अच्छे से त्याग करो। उसमें स्वार्थ नहीं रखना, उसमें नाम की चाह नहीं रखना, उसमें तुम अपने जीवन को सार्थक समझना। अनुग्रहार्थ, तथा सूत्र में कह दिया अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। जो दान तुम देते हो वो उपकार की भावना से देना। ख्याल करना, परस्परग्रहो जीवा नाम का सूत्र कहता है कि जो उपकार, जो दान दिया जाता है स्वयं और पर दोनों के कल्याण के लिए, जिसको आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना ही तुम्हारा दान है। और तुमने जो उसे दिया है अच्छे काम के लिए, बस तुम्हारा कल्याण अपने आप स्वतः होना प्रारंभ हो जाया करता है। इतना ही विचार करो। हमें पुण्य की आकांक्षाओं से पुण्य नहीं करना है, हमें कर्म निर्जरा की आकांक्षा से पुण्य करना है। पुण्य की आकांक्षा से हम पुण्य कार्य करते रहेंगे, हम अच्छे काम करते रहेंगे कि हमें पुण्य मिलेगा, हमें से मिलेगा। हाँ, मैं तो अभी बैठे बैठे ये चिंतन कर रहा था, हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जगत में पूजा होगी। अब विचार करना, हम त्याग क्यों करते हैं? हम संसार का त्याग करेंगे तो स्वर्ग का विभूति मिलेगी। हम दान क्यों करते हैं? हम दान करेंगे तो हमें भोगभूमि मिलेगी। ये जो विचार तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, ये विचार खत्म करना है। वो तो मिलना ही मिलना है। यहाँ तुमने दान दिया है तो उसके भोग भूमि मिलना ही मिलना, उसके बारे में उसके लिए ध्यान नहीं करना। तुमने यहाँ त्याग किया है तो स्वर्ग की विभूति मिलने ही वाली है, उसके लिए नहीं करना। तुमने यहाँ जो कुछ छोड़ा है उसको तुम्हें भर भर कर मिलेगा, ये पक्का है, फाइनल है, परफेक्ट है, इसके लिए नहीं करना। बस हम जो कर रहे हैं कर्म निष्ठा के लिए कर रहे हैं। आप ख्याल करके रखना, अगर हम ये सब भावनाओं से पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, साधु की सेवा करते हैं कि इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे वो मिलेगा, इससे मुझे ऐसा होगा, तो हमारी दशा और उस व्यक्ति की दशा में कोई अंतर नहीं है। हमें अभी अच्छा नहीं लग रहा था ना, नाली में से कचरा निकाल के डाला, और क्यों डाल रहा है कि नल के नीचे बैठ के नहा लेंगे, वो अच्छा नहीं है। और जो ये सोच रहा है कि पूजा पाठ से हमें स्वर्ग की विभूति मिल जाएगी, हाँ, उसमें और उसमें क्या अंतर है? वो कचड़े को डाल रहा है और आप संसार की विभूति के लिए कार्य कर रहे हो, तो आप भी कचड़ा ही डाल रहे हो, कोई अच्छी चीजें नहीं डाल रहे हो। कितना विशाल और कितना हृदय आचार्यों ने रखा है। आपको आपकी क्रिया का प्योर फल मिले, मिलावट वाला नहीं मिलना चाहिए। और जैसे तुम्हारे मन में कोई बाहर की संसार की इच्छा आ गई ना, प्रभाव का छोड़ो, इसी भाव में भगवान मेरी दुकान चल जाए, मैं एक श्रीफल चढ़ा के जा रहा हूँ, भगवान
मेरा एक काम हो जाए, मैं एक विधान करा दूंगा, भगवान मेरा ऐसा हो जाए तो मैं ये करूँगा। ये जो चाह है ना, ये चाह ही संसार की राह दिखा देगी। आचार्य यहाँ पर जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कोई अपेक्षा मत करो, कोई निदान बंद करने का प्रयास मत करो, ख्याल करके रखना। हाँ, हम अपनी दशा बता रहे हैं, अज्ञानता की जो थी ना वो। पर्युषण पर्व में चतुर्दशी आती थी, साल में एक उपवास करना चतुर्दशी को, और चतुर्दशी कल है तो उसके एक दिन पहले एक रात को 11:55 का खा के मोटे होना। आचार्य ये सब चीजें समझा रहे, उदाहरण तो उन्होंने कीचड़ का दिया है, लेकिन समझा ये रहे हैं कि आप कभी भी स्वार्थ पूर्वक संतों की भक्ति मत करिएगा। एक चीज का बड़ा ख्याल रखना, हम अगर तुमसे स्वार्थ के साथ बात करेंगे ना तो मेरी बात टाइम टाइम फिस। जब तक मेरी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है तब तक ही हमारी तुम्हारी से बात है, और जैसे ही मेरा काम बनता भाड़ में जाए छत। स्वार्थ के साथ अगर हम आपसे बात करेंगे, कोई भी स्वार्थ हो, तो हमारा और आपका संबंध ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। और जो तुम स्वार्थ के साथ हमसे वाकई बात करोगे, चलो महाराज के आशीर्वाद से दुकान चल जाए, महाराज के आशीर्वाद से घर पल जाए, महाराज के आशीर्वाद से ये हो जाए, तो जब तक वो तुम्हारा काम नहीं हुआ तभी तक महाराज, और जैसे ही काम हुआ चलो हो गया काम, अब काय के लिए महाराज। तो हमें इतना ही विचार करना है, इतना ही सोचना है, ये स्वार्थ छोड़ देना है। आचार्य इस श्लोक में यही कह रहे हैं, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई काम नहीं करें। ख्याल करना, हमें त्याग करना है, आत्म कल्याण की भावना से करें। आत्म कल्याण की भावना से किया गया त्याग, आत्म कल्याण की भावना से दिया गया दान तुम्हारे कल्याण में कारण बनेगा। और ज़्यादा नहीं करो, तुम्हारे पास जो है उसमें से जरूर दो। मंदिर में चावल क्यों चढ़ाना? क्योंकि दान की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहे, इसलिए हमें चावल चढ़ाना चाहिए। तो हम अपने दान की परंपरा को समझें। हम दान के लिए नहीं कमाएं, जो कमाया है उसमें से दान करें तो तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। और कोई इच्छा अपेक्षा नहीं रखें, कोई भावनाएं नहीं रखें जिससे तुम्हारा जीवन समाप्त हो सके, पुण्य खत्म हो सके। पुण्य बढ़ाने का साधन सिर्फ केवल इतना ही है कि हम निस्वार्थ भक्ति करें। अब निस्वार्थ भक्ति तो करो, लेकिन पैसा तो कमाना पड़ेगा। आचार्य कह रहे हैं पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन उस पैसा कमाने में क्या क्या भाव रखना है वो सब चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही कि जो कुछ है उसे सदुपयोग में लगाएं। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्चिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम।